नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा वीवीआई क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। देखिएगा, ये हमारा एसएससी आरआरबी रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अरे कहाँ चल गया, 2 नंबर डिलीट, अरे यार बीच में गैप कहा जाता है यार 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 यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ये क्वेश्चन देखिएगा हमारा एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिएगा हमारा एसएससी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेहतरीन तरीका बताएंगे। इस क्वेश्चन का भी देखिएगा, आप लोग बोलिएगा कि हाँ आप मस्त तरीका बताइए, यही तरीका हम लोग एग्जाम में बनाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, हल्का क्वेश्चन है और रेलवे एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए करते हैं। क्या बोला है, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 9 गो वस्तु का, देखिए जो बोल रहा है वही लिखिए। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी क्या बराबर है, 15 गो वस्तु के क्रय मूल्य मतलब 15 गो वस्तु जितना में खरीदे उतने रुपया में 9 गो वस्तु बेचे। इसका और भी तरीका है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, क्या हुआ। तो पहले तो ये बात समझने वाला है, थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आए फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं एक बात समझने का। अब देखिए, 15 गो वस्तु जितना रुपये में खरीदे उतना को बेच रहे हैं, क्या 9 गो वस्तु उतना रुपये में बेच रहे हैं, कम में वस्तु बेच रहे हैं, मतलब लाभ हो रहा है ना हमको, तो लाभ हो रहा है। तो हानि ये खत्म, ये हानि खत्म, बच्चा यही दोनों में से आंसर हो सकता है। लेकिन चलिए ये भी समझ में नहीं आए तब कैसे बनाएंगे, छोड़िए वो तो हम समझा दिए, आप लोग एग्जाम में टिक कीजिएगा अभी जो बताए हैं। लेकिन हालांकि क्वेश्चन को अभी बनाते हैं। इधर से अगर सॉल्व करें तो एस पी और सी पी इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बटा सी पी बराबर क्या हो जाएगा, इधर 15 है बटा इधर 9, इधर है गुना, इधर आके भाग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15 या 3 तिया 9। ये जो हमारा है, जो आया जिसके सामने वो हमारा हो जाएगा। तो किसी वस्तु का एस पी कितना 5, सी पी कितना 3, तो लाभ कितना हुआ, खरीदे कितना में 3 रुपया में, बेच रहे हैं 5 रुपया में, तो लाभ कितना का होगा, लाभ हमारा इसमें देखिए 2 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ, 2 का लाभ हो रहा है। कितना पे, क्रय मूल्य पे लाभ होता है, तो 2 की 3 पे परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। इसको हल कीजिएगा, लाभ ही हो रहा है ना, आप लोग देख रहे होंगे, पर लाभ हो रहा है तो प्लस हो रहा है। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 66.6666% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो लगभग इतना प्रतिशत का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही हमारा बेहतरीन तरीका है। आप लोग देखिएगा, लंबा से लंबा क्वेश्चन, जितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो हमारा इस तरीका से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यदि a अनुपात b का मान 32:35 है। देखिए इसमें हम बहुत सारा तरीका क्वेश्चन को आप करवा सकते हैं। ठीक है, सिंपली पहले देखिए जो दिया है वो लिखते हैं, क्या क्या निकालना है, ए और सी ही सिर्फ निकालना है, उसका भी देखिए अलग तरीका है। लेकिन आप लोग को एक तरीका बताते हैं जिससे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हिल जाएगा, बन जाएगा। ए अनुपात बी, एक अनुपात सी, तीनों निकाल लेते हैं। आंसर में जो बोलेगा उसको हम लोग टिक कर लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। चलिए इसको पहले काट देते हैं और अच्छे से लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीनों। ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी हमारा है 32:35 यही है। आगे है बी अनुपात सी कितना है, 21:32 है। बी अनुपात सी कितना है, 21:32 कितना है, 21:32 यही है। ठीक है, अभी हमको निकालना है तीनों निकालने के लिए जो जिसके बगल में खाली है उसके पड़ोसी का गोतिया भर देंगे। इसके बगल में खाली है तो इसको गोतिया, इसमें गोतिया भर देंगे, इसमें भर देंगे, आ जाएगा। इसमें कितना भराएगा, 21 भराएगा। ये खाली था तो भर दिए, ये भी खाली है तो यहाँ 35 भराएगा, इसका गोतिया ये है 35 भराएगा। अब जो निकाल देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ कटेगा तो आप लोग काट सकते हैं, कैसे, सिंपली आप लोग यहाँ पे हमको ए और सी का मान चाहिए, तो बी से तो कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन बोला ए अनुपात सी चाहिए सिर्फ, तो ए कितना है, हमको ए अनुपात सी क्वेश्चन में बोला है। अब तीनों बोला तो आप लोग तीनों को लिख लीजिएगा, हमको सिर्फ ए अनुपात सी बोला है। तो ए का मान कितना आ गया, एक आएगा 32 गुना 21,
अनुपात सी का मान कितना है 35 गुना 32, कितना है 35 गुना 32। यहाँ से हमको चाहिए अनुपात, जो कटेगा उसको काट लेंगे, 32 से 32 कट गया, 7×21 7×5 35, कितना आ गया 3:5। मतलब ए और सी का जो मान आ गया वो हमारा 3:5 आ गया। किस ऑप्शन में है 3:5? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में है 3:5। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीका आप लोग को हम बताएं क्वेश्चन करने का, और बहुत सारा तरीका है लेकिन वो भी हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? ऐसे ही नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर बताएं तो, ठीक है। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या है 3 नंबर? इतना दिया इसका मान, तो अब क्या कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर करना है। क्या इसका होल स्क्वायर करेंगे ना? करेंगे ना भैया? इसका होल स्क्वायर करके तब निकालेंगे। प्रूव कर रहे हैं, 10वां क्लास में से करते थे ना 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 ना, उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है, वो नहीं करेंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे 1 बटा फिर इसका होल स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉसेक, वो नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे? तो हम लोग वैल्यू पुटिंग जो तरीका है वो तरीका करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं थीटा के जगह पे 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री मान लेते हैं थीटा के जगह पे, कितना 45 डिग्री। आप बोलिएगा कि 0 भी तो मान सकते हैं, 0 डिग्री। 0 डिग्री इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है, और 90 का ही नहीं मान सकते क्या कि 10 90 का मान कितना होता है, तो सॉरी कॉट 90 का मान कितना होता है, तो कॉट 90 का मान मेरा 0 होता है। हाँ तो इस पर 90 मान सकते हैं ना। चलिए 90 मान के बनाते हैं, तो 90 डिग्री मान लेते हैं, आसान है। इनफाइनाइट जो होगा तो नहीं मानेंगे वो मान को, ठीक है। अब 90 डिग्री अगर मानते हैं तो 90 डिग्री मानेंगे तो फिर देखिए ऑप्शन चेक करने में दिक्कत होगा, क्योंकि 10 90 का मान मेरा क्या होता है, 10 90 का मान होता है इनफाइनाइट, 10 90 का मान इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि कोई ऑप्शन चेक करने में फिर दिक्कत होगा। इसीलिए एग्जाम में क्या करना है हमेशा कि 45 के आसपास कुछ मान लीजिए, 45 30 60 कुछ भी मान लीजिए, लेकिन 90 अगर पहले चेक ही कर लीजिए कि 90 मानना चाहिए या फिर नहीं, 90 और 0 मानना चाहिए कि नहीं। अगर मानना है तो आप मान सकते हैं, उसमें किसी का कुछ नहीं जाता है, ठीक है। अब हम 45 डिग्री मान के बना रहे हैं, तो देखिए बनाते हैं, इसी में बैठाना है 45 डिग्री। तो 1 बटा क्या है कॉसेक थीटा, थीटा का मान 45 मतलब कॉसेक 45, कॉसेक 45 का मान √2 प्लस ये क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा, थीटा का मान कितना 45, कॉट थीटा मतलब 1, इसका स्क्वायर, बस हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे। अभी देखिए इसका स्क्वायर भी नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे स्क्वायर नहीं करने लगेंगे, ये स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर भी स्क्वायर पे तोड़ देंगे, उस पर भी टूट सकता है, लेकिन परिमेकरण यहाँ पर भी हो सकता है अंधेरे में। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहने देते हैं, क्या है। अब देखिए अब अगर आप लोग दूसरा चैप्टर पढ़े होते, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल पढ़े ही होंगे वो रेशनलाइजेशन, तो आप लोग डायरेक्ट बोलते हैं हाँ इसका कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, 1 बचा 1 का स्क्वायर, आंसर 1 आ गया। लेकिन कैसे, तो वो अभी आप लोग हम समझाते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, तो यहाँ पे हमारा 1 बटा √2 + 1 यही है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, इसी से गुना भी कर देते हैं, इसे बस साइन चेंज करके, और इसी से भाग भी कर देते हैं, यही मेरा रेशनलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो कर दीजिए, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा a + b × a - b, क्या हो जाएगा a² - b², a का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर 2 - 1, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हमारा आ जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। बात समझ में आ रहा होगा। नीचे का हम उसमें बताए थे कि 1 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए नीचा वाला तो 1 हो जाएगा, जो कि ये बोले थे वीडियो में, क्या नीचे वाला 1, ऊपर में आ गया मेरा √2 - 1। अब इसका स्क्वायर फटाक से कर लेंगे। अब देखिए √2 - 1 होता है, इससे हमको कोई मतलब ही नीचे हर से कोई मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, √2 - 1 का मतलब a - b का होल स्क्वायर पर बैठा देंगे, तो a² मतलब √2 का स्क्वायर 2a² + b² - 2ab - 2 × a × b, ठीक है। इसको करेंगे तो 2 1 3 - 2√2, ये हमारा आ गया। इसको हल किए तब मेरा ये आ गया। तो अब 45 डिग्री रखने पे किसी न किसी ऑप्शन का भी मान यही आएगा। तो किस ऑप्शन का मान ये आएगा वो देख लेते हैं। जिस ऑप्शन का मान ये आएगा वो हम मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थीटा का मान थोड़ा सा हम साइड, अरे यार थीटा क्यों नाटक कर रहे हो भाई, तुम ना कर नाटक भाई, तुम आ जाए यहाँ और तुम आ जाए यहाँ। अब देखिए तो मेरा ऑप्शन ये हो गया। अब ऑप्शन में भी अगर मान ये मान रखते हैं 45 का मान, तो कॉसेक थीटा का मान कितना हो, तो कॉसेक 45 का मान √2 प्लस 10 45 का मान 1, कि इतना आया,
नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। क्या हो गया, ये ऑप्शन हो गया गलत। पहले जो छोटा छोटा ऑप्शन है उसको चेक करेंगे। अब कर लेते हैं यह वाला। क्या है, ये हमारा क्या है, साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है। अब प्लस कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो होगा 2/√2, काटेंगे तो आ जाएगा √2, √2 नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। ये भी ऑप्शन हमारा हो गया गलत। और कौन सा ऑप्शन बचा है उसको चलिए चेक करते हैं। 2 और ऑप्शन बचा हुआ है, तो जो ऑप्शन करना है कर लीजिए। हम पहले अब इसको कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना, 1/√2, 1/√2, ठीक है, बटा 1 + 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हल किए तो क्या आ जाएगा, √2, ऊपर में हो जाएगा √2 - 1 बटा नीचे में क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, √2 + 1, इससे ये कट जाएगा। तो क्या हो गया, √2 - 1 बटा √2 + 1। इसका अब हम क्या करेंगे, अब परिमेयकरण कर लेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। इसका अगर परिमेयकरण किए तो इसमें क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, गुना कर देते हैं √2 - 1 बटा √2 - 1 से। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में जो हमारा आ जाएगा, नीचे में हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि a + b × a - b, तो 1 आ जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर अगर देखिए, इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो सेम कैसा आएगा, इसी के जैसा आएगा ना, सेम इसी के जैसा आएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो अब देखिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर सेम या इसी के जैसा आएगा। क्यों, रीज़न इसलिए ऐसा आएगा क्योंकि 45 रख रहे हैं, और 45 का भी मान देखिए, यहाँ पे 45 का मान रखेंगे तो 1/√2, यहाँ भी 45 का मान 1/√2, मतलब अभी जो हम मान 45 रखें उसके अनुसार दोनों का दोनों आंसर हो सकता है। देखिए ये तरीका बहुत ही अच्छा है। अभी मेरा 2 ऑप्शन मैच किया, तो इसका अभी बताएंगे कि अगर एक ऑप्शन दो को तो गलत हो चुका है, क्योंकि एक ऐसा हम मान खोजते हैं कि वो मान रखने से सारा का सारा ऑप्शन सभी हमेशा करेक्ट हो। अब ये तो अगर 45 डिग्री रखे तो ये दोनों तो गलत हो गया, मतलब ये दोनों अगर आंसर तो नहीं हो सकता, बचा यही दोनों। अब ये दोनों को में से भी कौन सा होगा, अगर देखिए इस प्रकार का ऑप्शन से चेक करना बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन मैच करने लगता है 2 3 को, तो तब क्या करना है, तो वो भी हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा रहते हैं बताने के लिए ही, तो वो भी अभी आप लोग को हम वो भी बताते हैं। अगर मानिए 2 ऑप्शन सेम आ गया तब क्या करेंगे, तो ये तरीका समझ में आ गया, मिलता तो बना देते हैं। अब क्या करें, तो अब आप लोग इसमें 0 रखने से कोई दिक्कत नहीं है, जीरो रखने से दिक्कत है, 90 रखने से कोई दिक्कत नहीं है, तो थीटा का मान 90 रख दीजिए। अगर थीटा का मान अगर 90 रखते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, थीटा का मान 90 रखेंगे तो 1 बटा कौशिक थीटा, कौशिक 90 का मान कितना होता है, कौशिक 90 का मान हमारा 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट है, कॉट थीटा कॉट 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया। इसका मतलब अब 90 रखने से ऑप्शन में भी 1 आना चाहिए, तो ये दोनों तो पहला गलत हो ही चुका है, बचा यही दोनों चेक करना है ना हमको, चलिए कर लेते हैं, ठीक है। कितना 1 आना चाहिए, तो 1 तो हमारा यहाँ पे आया, अब वहाँ पे भी चेक करते हैं कि 1 ही आएगा, यहाँ रखते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना, थीटा का मान हमारा है 90, तो कॉस 90 का मान कितना, 0 बटा 1 प्लस 0 कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट अभी आया है। निचला नहीं रखे हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए इसका भी 1 आ गया ना, इस ऑप्शन का भी, तो दूसरा भी ऑप्शन करते हैं चेक, साइन वाला भी, ये तो हमारा, अरे यार ये हमारा किसका था, इसकी का था, कॉस वाला का, इसका 1 माइनस साइन थीटा का मान 90 डिग्री, तो 1 माइनस 1, 90 का मान 1 होता है, बटा 1 + 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, 0/2 मतलब 0, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए बिल्कुल मस्त तरीका आप लोग को बताएं। ऐसा अलजेब्रा का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हम, तो अलजेब्रा का भी क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। हाँ, लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया आई गई क्वेश्चन में, कैसे एग्जाम में होगा, बिल्कुल वो नहीं सोचना है, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि दूसरा भी तरीका इसका बना लेंगे, प्रूव कर लेंगे, इससे ज़्यादा आसान होगा, नहीं होगा। अगर होता है तो इस क्वेश्चन के लिए होगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर भारी हो जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, मान रखने वाला तरीका का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छे लेवल पे, मज़ा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है।
गाड़ी का रेलगाड़ी का लंबाई 212 मीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये मीटर में दिया है रेलगाड़ी का लंबाई। प्लेटफॉर्म का भी लंबाई क्या चीज़ में, मीटरे में है। देखिए मीटर में दिया है ना, लेकिन इसका जो स्पीड दिया है वो 45 की प्रति घंटा में दिया, किलोमीटर में दिया, कितने में, किलोमीटर में, प्रति घंटा में। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया ना, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब आजकल का बच्चा पूछेगा क्यों करते हैं, तो हम बोलेंगे उसको एक ही बात कि मेरा पिछला वीडियो जाके देखो क्यों करते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करते हैं, 5/18 कैसे काहे करते हैं वो सब समझा चुके हैं। करेंगे गुना तो 5 दूना 9, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 25, 25/2 कितना आ गया, 5 25/2। तो इसका जो आ गया मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, तो इसी को, अरे भैया काहे भागते हो, नाराज होते, अच्छा तुम भी खिसकने लगे, ना खिसको भाई, तुम ना खिसको, तुम कैसे खिसक सकते हो, तुम ना खिसको, और तुम क्यों मिटते हो, तुम आ जाओ। हाँ तो इस, अरे भाई काहे इतना नौटंकी, 45/2 आ गया, इसको हम मिटा देते हैं अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तब। तो किसका मान आ गया, इसी का मान आ गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को ही हम बोल सकते हैं इतना मीटर प्रति सेकेंड। किसको बोल सकते हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को ही इतना मीटर प्रति सेकेंड। अब आगे हमारा क्या मान है, अब हमको बोला है कि प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। अब मानिए ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा बेगूसराय ज़िला का प्लेटफॉर्म है, बेगूसराय है, ठीक है। ये मेरा ट्रेन है, ट्रेन में चक्का लगा हुआ है। ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पे अगर मानिए आया, ठीक है, तो कितना देर में पार करेगा, तो यहाँ से चलना स्टार्ट, ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म में इंटर किया यहाँ पे, तो कब बोलेंगे कि ट्रेन पूरा प्लेटफॉर्म को पार कर गया, चलते 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 जब ये पूरा का पूरा दूरी तय कर लेगा, इसका पिछला डिब्बा ट्रेन का निकल जाएगा, तब हम बोलेंगे ये जो मेरा प्लेटफॉर्म को पार कर गया ट्रेन। मतलब उस समय जो दूरी होगा, टोटल कितना दूरी होगा, इतना दूरी होगा, मतलब इतना ही समय लेगा, इतना ही समय लेगा ना, क्योंकि ये भी तो आगे गया है, तो इसको पार करने में हमको देखना है कि कब पार किया, तो पूरा लंबाई लेना है, मतलब तभी हमको समय का पता चलेगा। तो बोला क्या, जब भी क्वेश्चन बोलेगा ट्रेन बोले या फिर वो क्या बोलते हैं, हाँ मेरे यार क्या बोलते हैं उसको, पुल का लंबाई बोले, ठीक है, पुल का लंबाई बोले तो हमेशा ट्रेन प्लेटफॉर्म बोले या पुल बोले, ट्रेन के लंबाई में प्लेटफॉर्म का भी लंबाई जोड़ते हैं, या फिर पुल रहे तो पुल का लंबाई जोड़ते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या है, समय निकालना है प्लेटफॉर्म को पार करने में। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी है कितना, 212 तो हमारा क्या ट्रेन का लंबाई है, अब प्लस प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 188 है, दूरी बटा चाल, चाल कितना है 25/2। इसको जोड़ेंगे तो 300 300 400 कितना आ जाएगा, 400/25/2, 2 ऊपर चल जाएगा। इसको अगर काटा पीटी करते हैं हम, तो इसको काटेंगे तो 25 8 200, इसको गुना करेंगे तो 8 दूना 25 8 200, लेकिन 8 8 200, 25 8 200, 8 दूना 16, कितना आ जाएगा 16, 16 बार में 400 कटेगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 16 दूना 32, मतलब प्लेटफॉर्म को जो है 32 सेकंड में पार कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन 32 सेकंड है, तो ऑप्शन 3 में है 32 सेकंड, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।